गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा औसत। औसत को हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। औसत हमारा एवरेज होता है और एवरेज डाटा का निकालते हैं। तो औसत निकालने का फॉर्मूला, औसत निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका दी गई राशियों का योग, दी गई राशियों का योग और डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको, जितनी राशि है यानी कि राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या से आप उसको डिवाइड कर दोगे। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एवरेज यानी कि औसत मिल जाएगा। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो होगा स्टूडेंट्स सम ऑफ डाटा और बाय में नंबर ऑफ डाटा, यानी कि ऊपर आपने सम करना है, नीचे कितने नंबर में है वो लिख के आप इसका एवरेज निकाल सकते हो। और हिंदी में दिए गई राशियों का योग ऊपर आएगा, उनकी संख्या नीचे आएगी। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका आप शॉर्टकट से निकाल सकते हो। अगर आपको लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो, n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना होगा तो आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, n+1/2। क्या यूज करोगे, लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2 आएगा। और अगर हम बात करते हैं कि भी प्रथम n जो आपकी सम संख्या होती है, सम प्राकृत यानी कि सम प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप औसत निकालोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा भाई n+1। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, n+1। और अगर हम विषम संख्याओं का निकालते हैं, अगर फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से हो कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आंसर किससे निकलेगा आपका, खाली n से। तो यहाँ तक 3 फॉर्मूले हो गए आपके। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालोगे, एवरेज निकालोगे, औसत निकालोगे, n+1/2 आ जाएगा। और अगर हम प्रथम n सम संख्याओं का निकालेंगे तो n+1 हो जाएगा, और n विषम संख्याओं का निकालेंगे तो स्टूडेंट्स खाली n हो जाएगा। अगर हम वर्गों का औसत निकालते हैं, क्वेश्चन आपका यह आ जाता है कि भी लगातार तो है n तक की जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कि वर्गों का योग, अगर हम वर्गों के योग की बात करते हैं तो अभी उसका फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1 और 2n+1 और बाय में आपका 6 हो जाता है। यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों की बात करते हैं तो n+1 2n+1/6 से निकल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं क्यूब की, लगातार तो हो n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की जगह हम क्यूब यानी कि घनों का अपने एवरेज निकालना हो तो उस केस में n × n+1/2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, n × n+1/2 का स्क्वायर। तो देखो भाई, अगर हमने n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना होगा तो n+1/2 हो जाएगा। अगर सम संख्याओं का निकालना होगा n+1 हो जाएगा, विषम संख्याओं का निकालना होगा खाली n हो जाएगा।
उनके वर्गों का निकालना होगा। n इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6 हो जाएगा। और अगर हमें लगातार की घनों का निकालना होगा तो फिर n इंटू n+1/2 का स्केयर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स शॉर्टकट से। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं एक कि भी 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। क्वेश्चन क्या है भाई, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो लगातार देखो मैंने n का फॉर्मूला करवाया था, n+1/2। n+1/2 में n की संख्या यहाँ पर क्या हो जाती है भाई, 100 हो जाती है। 100 में क्या रखोगे, +1 और बाय में 2, तो आपका आंसर निकल जाएगा 101/2, यानी इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स 50.50 इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। और अगर हम प्रथम 50 सम संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई, प्रथम 50 सम संख्याओं का। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाता है कि भी प्रथम की बात चल रही है और 50 है, कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्या। सम को हम भाई इवन नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। संख्याओं का एवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला मैंने अभी करवाया था आपका n+1। देखो ये रहा सम संख्याओं का क्या फार्मूला है, n+1। तो n आपके पास 50 है, उसमें एक ऐड कर दो भाई, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 51 इसका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आपका ये पूछे कि भी 25 विषम संख्याओं का एवरेज निकाल लो। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का एवरेज, विषम संख्याओं का अगर एवरेज निकालना हो तो उस केस में मैंने फॉर्मूला करवाया था भाई, विषम में n करवाया था, तो n ही आपका आंसर होगा, यानी ये आपका आंसर होगा 25। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।